को बताते रहेंगे कि जनाब आपने अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है। आज हमने यूरिक पेशेंट जो यूरिक एसिड के पेशेंट है ना, उनके लिए ये सेगमेंट रखा है, उनके लिए कि वो अपने यूरिक एसिड को बढ़ने से किस तरह रोक सकते हैं, क्या वजह है कि यूरिक एसिड बढ़ता है, ये यूरिक एसिड की बीमारी हमें लाहक हो जाती है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उसको कंट्रोल में किस तरह लेकर आया जा सकता है, इसके लिए हिकमत में तरीका इलाज क्या है। तो इस पर बात करने के लिए हकीम अताउर रहमान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनकी तरफ चलते हैं। हकीम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब आज हमने जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले बताइए कि ये जिस्म में बढ़ता क्यों है और इसके अलामात क्या हो सकती हैं जब हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिक एसिड इस दौर में बहुत ज़्यादा, मोर देन 70% लोगों में जो है ना इस बीमारी ने घेर ली है। ठीक है। बेसिकली तो ये मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम भी है और हार्मोनल सिंड्रोम भी है। हमारा गुदूदी निज़ाम बॉडी के अंदर जिगर और गुर्दे हैं, उनका जब फेल मुतासिर होता है तो उस सूरत में तेज़ाबी मादा होता है, ये नाइट्रोजन बेस, जो कि मसलन पायोरीन एक उसका इस यूरिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे RNA DNA के खुलियात की मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबोलाइज जो होता है उससे ही बनता है। तो ये क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि आपकी बॉडी में एक्सेस प्रोटीन लेने से जो है ना बैरूनी तौर पे यूरिक एसिड बढ़ता है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म या आपका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है कि बन चुका है और वो डिल्यूट नहीं हो रहा, या खून के जरिए गुर्दे इसको जो है ना खारिज करते हैं। तो गुर्दों के फेल में जब नुक्स आता है तो फिर ये रुकना शुरू होता है, फिर ये क्रिस्टल बनाता है। क्रिस्टल बनाने के बाद ये जॉइंट्स में भी रुकता है। और यूरिक एसिड के बारे में ये भी बताता चलूँ कि इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि अगर ये कंटिन्यूसली जिन पेशेंट्स में रहता है उन्हें ये हार्ट का भी पेशेंट बना सकता है। अच्छा। गुर्दे डायलिसिस की तरफ भी जा सकते हैं यूरिक एसिड की वजह से। यानी कि इसको मैं ये बताता हूँ कि बिल्कुल छोटी बीमारी ना समझें। अच्छा। अमूमन रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड आता है तो हम उसको अहमियत नहीं देते। ये पहली सीढ़ी है जो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है, वो मुज़ी अमराज पैदा करती है जो आज लाइलाज है। तो हमें उन अमराज तक, उस कंडीशन तक जाने से पहले बिफोर ड्यू टाइम अगर हम तदारुक करेंगे तो डेफिनेटली हम मुज़ी अमराज से बच सकते हैं। नहीं तो इसके कोई अलामात हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि यूरिक एसिड जो है हमारे जिस्म में बढ़ता जा रहा है? जी, इसकी मेन जो अलामत है वो ये है कि आपके पाँव के अंगूठों में पेन शुरू हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी, और फिर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके घुटने, गॉट जो है उसमें भी ये ट्रैवल करता है। यानी कि ऊपर ज़्यादातर तो ये नीचे टखने और अंगूठे में ही इसका अटैक होता है। उसके बाद सोजिश होती है, स्वेलिंग होगी, पाँव सूज जाता है, चलना भी दुश्वार हो जाता है। और शुरू में तो पेशेंट समझता है कि शायद मेरे पाँव में मोच आ गई। अच्छा, ये दोनों पाँव में हो सकते हैं, एक पाँव में? दोनों पाँव में भी हो सकता है। पहले एक में होता है, फिर सेकंड में होता है। तीसरा इसका जो मामला है कि जिस जगह पे आप हाथ लगाएंगे ना तो वहाँ गर्माइश फील होगी आपको। ये ऐसा एक ऐसा तेजाबी मादा है जो एसिड है, खतरनाक। और चौथे नंबर पे पेशाब में रुकावट शुरू हो जाएगी, यानी आपको पेशाब रुक रुक के आएगा। पांचवें नंबर पे किडनी वाली साइड पे बोझ जाना शुरू हो जाएगा आपको। अच्छा। क्योंकि यही यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सलेट में कन्वर्ट होता है, जो पथरियां बनाता है, स्टोन्स बनाता है। तो ये यूरिक एसिड जो है ना, और आप इमेजिन करें हर्बल मेडिसिन से इसको बहुत आसानी से आप इसका मुकाबला कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। मतलब आपने डरना नहीं है, आपने सिर्फ इलाज अच्छे तरीके से सुनना है और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करना है। इलाज पर जाने से पहले कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद आरिफ, इन्होंने लाहौर से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आरिफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैम ये पूछना है कि मेरी वाइफ है तो उसके ना वो चेहरे पे भी सोजिश आ जाती है, टांगों में भी सोजिश आ जाती है, तो हाथों में भी सोजिश आ जाती है। तो वो टेस्ट करवाया यूरिक एसिड का तो उसमें वो कोई चीज नहीं है। तो ये पूछना है कि वो उसका वेट ज्यादा है वैसे, तो इसके बारे में मालूमात लेनी है। ठीक है, टेस्ट में नहीं है वो कह रहे हैं, लेकिन उनके सोजिश आ जाती है हाथों पैरों पे। बता रहे हैं कि क्लिनिकल रिपोर्ट्स में अवेलेबल नहीं है। देखिए, सम टाइम ये होता है कि मैनेजाइटिस के इश्यूज होते हैं लाइट से ब्रेन के अंदर। अच्छा। हम सोजिश होती है दिमाग में। अच्छा, इसका ताल्लुक स्ट्रेस से होता है, क्योंकि इनकी वाइफ ओवरवेट भी हैं। और दूसरा, गायनी से रेलिवेंट अगर हार्मोनल डिसबैलेंस की इश्यूज हों तो उस सूरत में चेहरे पे भी सो जाती है, वाटर टेंशन की वजह से पाँव पे भी सो जाती है। मसाल के तौर पर उन्होंने बेसिक टेस्ट करवाए होंगे, लीवर के करवाए होंगे या मैदे का करवाया होगा, ये चीज़ उसमें नहीं आती। सिंपल ये है कि इनको जीरा सफ़ेद, मको और कासनी का रस, अर्के जीरा, अर्के सौंफ और अर्के कासनी, ये अमूमन मार्केट से मिल जाते हैं। इन तीनों को मिक्स करके आधा कप सुबह शाम पिलाएं।
तो अल्लाह के हुक्म से इनकी जो वाइफ की सोजिश है चेहरे की और ओबेसिटी में भी फर्क पड़ेगा। और साथ जो बिल्कुल इसमें सौंफ का अर्क भी साथ मिला लें। ठीक है, मको, चारों अर्क, जीरा, अर्के जीरा, अर्के मको, अर्के कासनी और अर्के सौंफ, जिसको हम अर्के बादियां कहते हैं। इन चारों अर्क को मिक्स करके आधा कप सुबह शाम बिफोर मील इनकी अहलिया इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये 15-20 दिन के अंदर सोजिश भी उतर जाएगी और जो चेहरे पे और पाँव पे सोज है वो भी डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। ओके, कि उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। आप ये वाले अर्का जो है ना इनका इस्तेमाल करें। हकीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपने कहीं नहीं जाना। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हकीम साहब की तरफ चलते हैं और यूरिक एसिड के हवाले से हम बात कर रहे थे। हकीम साहब, यूरिक एसिड कम करने के लिए अब क्या तरीका इलाज है जो कि मुफीद समझा जाता है हिकमत में? जी, इसमें ना 2-3 डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो हमें पेन किलर हर्बल में देना होता है, दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देनी होती है ताकि सोजिश उतरे, तीसरा एज अ लोकल एप्लीकेशन हमें एक ऐसा गर्म पानी के अंदर जो है ना उसका पाँव रखना होता है जब पाँव पे सोजिश होती है, दर्द होती है, टकोर करनी होती है, ये टकोर करनी होती है। तो ये मैं 2-3 डिफरेंट चीज़ें, पहले मैं सबसे अहम चीज़ जो पेन है उसको रिलीफ के लिए हमारे पास 5 चीज़ें अवेलेबल हैं और ये हर्बल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो एलोपैथिक में हम लोग यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो ट्रीटमेंट नहीं है बाकायदा। लोग उसको कंटिन्यूसली साल 2-2 साल यूज़ करते हैं और वो देखें एक मादे को तहलील करने के लिए जो दवाई है वो खुरिश्ती है, तो वो अल्लाह पाक ने जो गुर्दों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एल्बुमिन बनाई है ना, तो वो भी फिर एक वक्त में आके ना उसकी तय जो है पतली होनी शुरू हो जाती है, जिससे गुर्दों का तहफ़्फ़ुज़ भी कम हो जाता है और गुर्दे कमज़ोर भी होते हैं और गुर्दों का जो जिसे आप कह लें लेवल है, फंक्शन है वो भी खराब हो जाता है। तो इसलिए ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद है चोप चीनी, ये लकड़ी है जड़ी बूटी चोप चीनी, ये 1 छटाक ले लें। ठीक है। नंबर 2 अज़गन नागुरी, अश्वगंधा मारूफ चीज है, अश्वगंधा जो आजकल जिसका बहुत ज्यादा बात भी हो रही है। बिल्कुल, ये वो है अज़गन नागुरी। अज़गन नागुरी, इसके भी पूरे रेफरेंस है पूरी दुनिया में कि ये पेन किलर का भी काम करती है, इम्यूनिटी को भी एनहांस करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है। नंबर 3 सुरंजान शीनी, ये देखें सुरंजान शीनी, ये कमाल की चीज है और इसी इंग्रेडिएंट के नाम पे हमारी एक राबादीनी दवाई है जिसको हम माजून सुरंजान कहते हैं। तो यानी मेन इसका इंग्रेडिएंट है सुरंजान शीनी, ये भी 1 छटाक ले लें। ठीक है। और चौथी चीज सुंड, सूखा अदरक। अच्छा, अदरक को सुखा लें जिसको हम जंजीबील कहते हैं। ठीक है। तो ये भी 1 छटाक ले लें और आखिर में आपने जीरा सफ़ेद लेना है, जीरा सफ़ेद। ठीक है। ये डायरेटिक होता है, पेशाब के जरिए मादे को तहलील कर देता है। ठीक है। तो ये 5 चीज़ों को आप हम वजन ले लें 1 छटाक, और सुबह में जो बड़े लोग हैं वो 1 टीस्पून और जो बच्चे हैं या दरमियानी एज के हैं वो आधा चम्मच दिन में 2 बार और दर्द की शिद्दत में 3 बार भी ले सकते हैं। अच्छा। ये परमानेंट ट्रीटमेंट है पेन का। सही है। पेन थेरेपी है कि जिनको बहुत ज्यादा दर्द होती है, जॉइंट्स में हो रही होती है, पैरों में, कहाँ यूरिक एसिड की वजह से हो रही होती है, की वजह से हो, या चूँकि यूरिक एसिड एंड में गैंटिया भी कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो इश्यूज हैं उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस जो बोन्स के उसको भी रेक्टिफाई करता है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारे पास ये चीजें हैं जिसके अंदर हम लेंगे हल्दी लेंगे। दूसरे नंबर पे हम लेंगे कासनी की जड़, जैसे मैंने अभी अर्क बताया था कासनी का, ये ठंडा होता है अर्क कासनी। ये वो है कि जो मेटाबॉलिज्म यानी हार्मोनल और मेटाबॉलिक दोनों में ये काम करता है कासनी। तीसरे नंबर पे ग्लू, ये लकड़ियां होती हैं बुखार में भी देते हैं, ग्लू की लकड़ी। चौथे नंबर पे मुलट्ठी, जो गले के लिए भी इस्तेमाल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। सही है। और ये अजवाइन, ये देसी अजवाइन है। अच्छा, ये तमाम चीजें जो है ना हल्दी, कासनी, ग्लो और मुलट्ठी, इसको आप लेंगे 1-1 छटांग और अजवाइन लेंगे आप आधी छटांग, ये कम लेंगे। ठीक है। इनको पाउडर बना लें, इसी के साथ इसके कैप्सूल भर लें, नहीं तो ये पाउडर, इन पाउडर के साथ आप आधी चम्मच बड़े और 1/4 चम्मच बचे। ठीक है। माशाल्लाह ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके यूरिक एसिड को 1 माह इस्तेमाल करने के बाद काला कमा कर देगा। अच्छा जी, आपकी सोजिश भी खत्म हो जाएगी और आपकी जो पेन है वो भी खत्म हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा, जब पाँव पे बहुत सोजिश होती है तो आप उसके ऊपर मुख्तलिफ गर्म चीजें मलते हैं,
उससे पहले एक कॉलर है, वो जी, ले please। लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम जी, उस जी। साइड पर। सादिया है मुल्तान से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सादिया, आप ठीक है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप में? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी? हम लोगों ने ये पूछना था, आजकल ना वबाई एलर्जी आई हुई है, खारिश की, ठीक है। जिसम रेड हो जाता है सारा, हम्म, बच्चों को, बड़ों को। ठीक है, उसके हवाले से पूछना चाह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच सादिया, आपने कॉल की। बता दें, हमारा वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन जी, चले कोई बात नहीं। वबाई खारिश एलर्जी- की जो एलर्जी, खारिश हो रही है बहुत खारिश ज़्यादा की एलर्जी, एलर्जी है। उसके लिए बताएं। जी, खारिश की एलर्जी में आप जो है ना, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आप सरसों के तेल में ना, एक हमारे पास दवाई यहाँ इत्तेफाक से मौजूद है, ज़ीरी, स्याह ज़ीरी, ठीक है। स्याह ज़ीरी, और दूसरे नंबर पे नीम के पत्ते। नीम के पत्ते और स्याह ज़ीरी को आप हमवज़न ले लें और इसको तकरीबन आधी चम्मच सुबह शाम खाएं। पूरे घर में जिसको भी है, बच्चों बड़ों को, सेफ साइड है, खारिश खत्म हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर इसी का पाउडर, ज़ीरी, स्याह और नीम के पत्तों का पाउडर हमवज़न थोड़ा सा लेके सरसों के तेल में पूरे जिस्म पे जहां जहां खारिश है आप मल लें, तो इससे आपकी खारिश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बहुत कामयाब नुस्खा है, बिल्कुल सेफ साइड है। और फिर मैं बता दूं, ज़ीरी, स्याह ज़ीरी और नीम के पत्ते, इनका पाउडर हमवज़न लेके आधी आधी चम्मच आप सुबह खा लें, सुबह शाम। अगर कड़वा है, चूंकि जायका इसका कसेला होता है, तो आप कैप्सूल भर के भी खा सकते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इसी का पाउडर सरसों के तेल में मिक्स करके सही है। जहां जहां खारिश है, इवन के छोटे दाने भी है ना, उन पे भी वो लगा लें, सेफ साइड है। और तीसरे नंबर पे जब आप सुबह में नहाएं तो अपने टब के अंदर 3 चम्मच मीठा सोडा मीठा सोडा डाल टब लें। के अंदर डाल लें, उससे नहा अच्छा, लें। ओके। ये एंटीसेप्टिक भी है और उससे भी आपको खारिश में बहुत रिलीफ मिलेगा। ओके, सही है। मतलब अगर जो बड़े हैं वो खा सकते हैं इसको, Absolutely। और बच्चे जो है वो नहीं खा सकते, तो जिस वो तरह आप कह रहे इसका टेस्ट वो- अच्छा नहीं है, तो वो उसको जो है ना वो एक As a local मरहम application। की सूरत में वो Absolutely। बना के जो है ना उनको वो लगा दें, तो उससे आपकी एलर्जी काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। अच्छा, हम यूरिक एसिड की बात कर रहे थे कि टकोर के लिए हमें क्या जी, करना है? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, टकोर के लिए हमने तकरीबन 3 या 4 गिलास पानी लेना है। ठीक है। उसको आपने गर्म करना है और उसके अंदर आपने 1 चम्मच ये डाल देनी है ज़ीरी, काली जीरी। काली ज़ीरी। ठीक है। दूसरा इसमें 2 चम्मच डाल देने हैं फुल केसू के फूल जो होते हैं, ठीक है। केसू के फूल होते हैं, केसू। केसू के फूल, ठीक है। ये आपने 2 चम्मच डाल देने। और तकरीबन फिटकरी की जो 1 आध डली, इसमें से 1-2 डलियां फिटकरी की डाल देनी। अब इन तीनों चीजों को 4 गिलास पानी को आपने इतना उबालना है कि पानी 3 गिलास रह जाए। ठीक है। उस 3 गिलास पानी को आपने मजीद 4-5 यानी आधा टप के अंदर वो आप सारा डालें। सही। ठंडे पानी में जब आप गर्म पानी डालेंगे तो थोड़ा कोसा कोसा हो हाँ जाएगा। जी। उसमें 10 से 12 मिनट आप अपने पाँव दोनों डिप कर दें टप के ओके, अंदर। ओके, आप बेड के ऊपर बैठे हैं, टब वहां पड़ा और उसके अंदर पानी हो। सही है। वो इंशाल्लाह 2 से 3 टकोर के बाद उसकी सोजिश भी उतर जाएगी, पेन में भी रिलीफ होगा। और जो आप बिल्कुल बेड पे बैठ जाते हैं तो आपका चलना उठना चलना आप किसी की मोहताजी नहीं होगी। आप बिल्कुल सही है। आपके पैरों में इतनी दर्द होती है, टखनों हाँ, में लोगों ये की जिनको इतनी यूरिक दर्द एसिड होती होता है बिल्कुल। उनसे पूछें कि ये कितनी खतरनाक वो मर्द है। चला नहीं जाता उनसे। एब्सोल्युटली, वो जूती नहीं पहन सकते, चलना दूर की बात, जूती नहीं पहन सकते, इतनी पेन होती है। और एक अंगूठे की पेन आपके दिमाग को जाके टच करती है। तो इसलिए आप इससे जो है ना वो अपनी सोजिश को कम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, इसके अलावा भी है हमारे इसके पास। अलावा एक कहवा हमारे पास है यूरिक एसिड के लिए, घरों के अंदर ठीक हम है। ये पी सकते हैं, जिसके अंदर पनीर डोडी, पनीर डोडी। पनीर डोडी, ओके। ये 1-2 दाने इसके डालने हैं। पुदीना, खुशक पुदीना भी डाल सकते हैं, और घर में 10 पत्ते पुदीने के ताजे भी डाल ठीक सकते है। हैं। ठीक है। उसके बाद 1/4 चौथाई चम्मच सौंफ। नंबर 4 फिर ये वंस अगेन सुंड, सुंडा। चने के बराबर सूखा अदरक है, चने के बराबर। ठीक है। और आखिर में इसमें मुलट्ठी आपने एक छोटी सी लकड़ी डाल देनी। अच्छा, ये सूखा अदरक ही होना चाहिए, दूसरे वाला नहीं होना ताजा भी, चाहिए? दूसरा अदरक भी हो जाए चल जाएगा। ठीक है। अदरक भी हो सकता है, यानी कि सौंफ, अदरक और पुदीना तो घर में हो गया, ठीक है। मुलट्ठी भी उमूमन घर में होती है। ये एक चीज आपको पनीर डोडियां बाहर से लेनी पड़ेंगी। ठीक है। ये आप कावा पिए सुबह शाम, जिनको यूरिक एसिड रहता है, जिनको जिगर की सोजिश रहती है, इवन जो शुगर के पेशेंट है उनकी शुगर को भी मेंटेन करती है, सही है। क्योंकि ये हार्मोनल डिसबैलेंस को नॉर्मलाइज करती है। और शुगर आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन्स की अदम तवाज़ुन की वजह से होती है। तो ये ऐसा ज़बरदस्त कहवा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं बड़ी मुस्तनद चीज़ें हैं। और कहवा भी इस्तेमाल करें, पेन किलर का भी पाउडर लें और साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी लें।
और साथ वो जो है आप सोजिश टकोर, के लिए टकोर। तो